definitely it's a tough market right now for the sellers. It's a good time to invest, especially. अपनी ज़्यादा से ज़्यादा पाँव फैलाए हुए थे, अब क्या करें? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं दानिश इकबाल और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं पॉडकास्ट का सिलसिला और उसका आज पहला एपिसोड है। जी हाँ जनाब, मेरे साथ मौजूद है जैन खान। अस्सलाम वालेकुम जैन, कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। वालेकुम अस्सलाम दानिश भाई, थैंक यू वेरी मच first of all for having me today and माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त आपने यहाँ पे सेटअप किया हुआ है and हम लोगों ने काफ़ी टाइम से जैसे आपने कहा बात कर रहे थे तो माशाल्लाह आज फाइनली ओके जैन, सबसे पहले तो क्योंकि कुछ ऑडियंस में ऐसे लोग भी हैं जो हमें नहीं जानते हैं, तो मैं हूँ दानिश इकबाल, मेरा ताल्लुक रियल इस्टेट इंडस्ट्री से है। आई एम रियल इस्टेट ब्रोकर और जैन का ताल्लुक बैंकिंग इंडस्ट्री से है, तो इनके बारे में जानते हैं। जैन थोड़ा सा अपने बारे में छोटा सा शॉर्ट इंट्रो दे दें तो उसके बाद फिर सवाल जवाब करते हैं। जी दानिश भाई बिल्कुल। तो मैं पहले बता दूं कि मैं जो भी यहाँ बात करूँगा वो मुझसे रिलेटेड है, ना इसमें कोई बैंक का ताल्लुक है ना मैं कोई बैंक की पॉलिसी या बैंक वाली कोई चीज़ें बात करने लगा। मेरे बारे में ये है कि जी मैं यहाँ पे बैंकिंग इंडस्ट्री में आई एम वर्किंग फॉर ओवर 12 ईयर्स नाउ। माशाल्लाह। हाँ जी, तो मैं ऑलमोस्ट 10 साल से बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल में था। अभी ऑलमोस्ट माशाल्लाह मेरे 2 साल हुए हैं आरबीसी के अंदर। वेरी नाइस। तो और मैं मॉर्गेजेस ही कर रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह। जी हाँ, तो इन्होंने जैसे जिक्र किया मॉर्गेज का, तो मॉर्गेज डेफिनेटली जैसे कि हम किसी पार्टी में जाते हैं, इवेंट में जाते हैं और एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और इसी तरह हम भी करते हैं। और पहला टॉपिक जब एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं तो मैं बताता हूँ कि आई एम रियल इस्टेट ब्रोकर। सो लोगों का सवाल होता है कि अच्छा आप रियल इस्टेट ब्रोकर हैं, हाउ इज़ द मार्केट, ठीक है ना? तो आपसे भी इस तरह के कुछ सवाल होते होंगे, तो वो क्या सवाल होता है जो आपसे किया जाता है बीइंग अ रियल एस्टेट मॉर्गेज एजेंट, बिल्कुल। तो सबसे पहला सवाल तो ये रहता है कि रेट कब जाएंगे नीचे। सही। आजकल तो वैसे बताने की जरूरत नहीं है, हमसे ज्यादा तो लोग खुद फॉलो कर रहे हैं। जी माशाल्लाह बहुत सारे लोग, काफी सारे लोग जो दे आर वेल एजुकेटेड वो खुद ही रिसर्च कर रहे हैं माशाल्लाह से। दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि लोग रिसर्च कर रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं सारी। और अब ये सवाल होता है कि कहाँ तक जाएगा। सही राइट। अब तो नीचे जाना लग शुरू हो गया है, लेकिन अब ये कहाँ तक रेट नीचे जाएंगे और ये कब जाके ठहरेंगे और अभी हमें क्या करना चाहिए, राइट? क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे कनाडा के अंदर जैसे मौसम आते हैं, डिफरेंट फैशन आते हैं कपड़ों के अंदर, वैसे ही मॉर्गेज के अंदर भी मैंने एक फैशन ट्रेंड देखा है। फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम पे वेरिएबल रेट का फैशन था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इस वक्त जो है वो 3 years फिक्स का 3 years फिक्स का हर कोई बोलता है कि 3 years फिक्स करा लो, फिर बात का पता नहीं क्या होना है क्या नहीं होना है, ठीक है। लेकिन अच्छी बात ये है कि अभी लास्ट कंसेक्यूटिव 3 टाइम जो है रेट कट हुआ है 0.25 बेसिस की रेशो से। और अभी सुनने में आ रहा है कि बैंक ऑफ कनाडा दे विल अनाउंस आई थिंक इन अक्टूबर अनदर रेट कट विल बी कमिंग। सो things are going towards positive side which I see like that and अगर हम real estate के point of view से देखते हैं तो definitely it's a tough market right now for the sellers, ठीक है। मगर buyers के लिए still opportunity है कि buyers still like negotiate कर सकते हैं। और क्योंकि उसका reason मैं आपको बताऊं कि जैन के उसका reason ये है कि अभी जो है मार्केट में इन्वेंटरी जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और बायर इतने मार्केट में एक्टिव नहीं है। लेकिन अगर आप बायर हैं और आप समझते हैं कि आपने कुछ बाय करना है अभी लाइक नेक्स्ट 3 months में और 2-3 months में डिसीजन लेना है, तो डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी गुड टाइम टू बाय द प्रॉपर्टी। और अगर आप डेफिनेटली स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको नहीं पता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कैसे स्टार्ट करना है, तो डेफिनेटली वी आर हियर टू हेल्प यू आउट। मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ रियल एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैन आपको हेल्प कर सकते हैं डेफिनेटली मॉर्गेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जैसा दानिश भाई ने कहा अभी कि कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू परचेज अ प्रॉपर्टी, मैं भी नोटिस कर रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि अगर आपके पास कैपेसिटी है, अगर आपके पास पैसे पड़े हैं, सेफ पड़े हैं, it's a good time to invest, especially what I am looking at seeing right now, especially in this market। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया ड्यूरिंग कोविड टाइम, उन्होंने एक घर ख़रीदा और फिर मे बी एक घर ले लिया जो अपग्रेड के लिए है, और अब उनकी बिल्डर क्लोजिंग्स आ रही हैं एंड दे आर नाउ प्लानिंग टू सेल द एग्जिस्टिंग होम्स, और वो उनकी डिज़ायर्ड प्राइस पे नहीं बिक रहा, इवन दो वो सेल कर सकते हैं कम प्राइस के ऊपर, बट बिकॉज
वो कोविड की प्राइसेस उनके माइंड में है, तो इसलिए सेलर्स भी जो है वो एकदम एज पे हैं कि यार एक तो ये फैक्टर है कि कोविड की प्राइसेस उनके माइंड में, दूसरा फैक्टर वो जो मैं देखता हूँ कि उन्होंने खुद हायर साइड पे खरीदा हुआ है जी। अब अगर एक किसी ने जो है लेट्स से कि प्रॉपर्टी खरीदी हुई 1.2 मिलियन की, ठीक है, एंड नाउ दैट इज सेलिंग लाइक नेबरहुड में जो हाउसेस उसके रिलेटेड बिक रहे हैं वो बिक रहे हैं 1.1 मिलियन के या 1,50,000 के, तो इट्स रियली हार्ड फॉर देम टू सेल लाइक फॉर दैट लोअर प्राइस साइड। सो डेफिनेटली ये एक फैक्टर है, और ऊपर से दूसरा जो मैं फैक्टर देखता हूँ उसके अंदर ये जो रेट कट्स आए तो उसकी वजह से सब एक साथ ही बाहर आ गए सेल करने के लिए। एवरीबडी वाज होपिंग कि रेट कट होगा और उसके ऊपर जो है मार्केट जो है बूम करेगी, और आई थिंक दिस इज द गुड टाइम टू सेल, एंड स्पेकुलेशन काफ़ी थी उसके बारे में, स्पेशली लास्ट 4th of September को जो रेट कट आया उसके बाद तो एवरीबडी वाज होपिंग लाइक इट विल लाइक बूम, मार्केट में बूम आ जाएगा सडन, लेकिन अचानक से हुआ क्या, एक साथ सारे सेल करने के लिए आ गए मार्केट के अंदर, और डेफिनेटली इन्वेंट्री फिर ज़्यादा हो गई और फिर बायर कम रह गया, तो अभी लोगों के पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि दे कैन बाय। Then thank you so much for providing valuable information to our viewers, and definitely जैसे कि हम बोल रहे हैं कि बायर मार्केट है, बायर मार्केट के अंदर डेफिनेटली बायर्स जो है they are in the ambiguity के कहते हैं, either they have to go with the fixed mortgage or they should go with the variable, because rate cuts जो हो रहे हैं वो continuous हो रहे हैं, ठीक है, उसके हिसाब से आपका अपना क्या ओपिनियन है, लाइक अगर आप एज ए लाइक होम ओनर, लाइक अगर आप फर्स्ट टाइम बायर मार्केट में एंटर होते हो तो आपका क्या थिंकिंग है, क्या सोचते हो, आपको वेरिएबल पे जाना चाहिए या फिक्स पे जाना चाहिए? तो दानिश भाई देखें, ये जो क्वेश्चन है ना फिक्स और वेरिएबल का, ये बेसिकली इट्स $1 million क्वेश्चन, बहुत लोडेड क्वेश्चन है, बिकॉज ये ना हर सिचुएशन में फिट नहीं होता। अब जैसे मैं शुरू में एक बात की थी कि जी फैशन चल रहा है, तो इस वक्त हर कोई एक दूसरे जैसे लोग एजुकेट भी कर रहे हैं अपने आप को, ऑनलाइन जाते हैं, फॉरन से पढ़ रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं, तो हर कोई ये बात कर रहा है जी 3 साल का फिक्स दे दो, ठीक है, ये नहीं पता क्यों चाहिए, बस वही बिकॉज वो चल रहा है इस वक्त, वो दे दो रेट, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, थोड़े दिनों पहले मेरे एक जानने वाले उनकी मुझे कॉल आई, उन्होंने बोला यार अगले साल ना मेरा एक घर आ रहा है, ठीक है, मेरी मॉर्गेज आ रही है रिन्यूअल पे, ओके, ठीक है, और मेरा अगले साल एक और एक घर आ रहा है, उससे पहले मैं एक घर बेच दूंगा, ठीक है, तो मैं जो ना 3 साल मैं 5 साल का वेरिएबल ले रहा हूँ, सही, तो मैंने आपका अगले साल कब आ रहा है, उन्होंने बोला समवेयर अराउंड सितंबर अक्टूबर में नया घर, तो मैंने ना आप वेरिएबल क्यों ले रहे हैं, कहते हैं यार उसका इंटरेस्ट सिर्फ 3 महीने का ही तो है, पेनल्टी है 3 महीने का इंटरेस्ट है, तो मैंने यार आप अगर 1 साल का फिक्स ले लें अभी, तो अगले साल जब तक आएगा आपको पेनल्टी भी नहीं पे करनी पड़ेगी, आप रिन्यूअल टाइम के अंदर होंगे, ज़बरदस्त आप पेनल्टी सेव कर लेंगे। तो उन्होंने जवाब ये दिया वो मेरा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, मैंने अग्रीड इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, पर मैंने क्या आपका इंटरेस्ट रेट की जो पेमेंट आपकी बन रही है अभी वो कितनी ज़्यादा है, $200-300, पेनल्टी है $6,000-9,000, राइट, वो $200 अगर आप महीने से $300 भी अगर आप वो 1 साल से मल्टीप्लाई करें उसको $3600 बन गया, सही कह रहे हैं, पेनल्टी बनी $9,000 की, क्या बेहतर है, सही, $3600, राइट, ऑफ कोर्स सेव सम मनी, एग्जैक्टली, तो वो आपकी पॉकेट में ही जा रहा है ना पैसा। तो जैसे आपने कहा फिक्स या वेरिएबल, देखें इस वक्त बहुत सारे लोग जो हैं वो होते हैं सैलरीज के ऊपर, ठीक है, अब वो जब घर लेने की बारी आती है तो वो अपना बजट बनाते हैं कि जी हमारी X अमाउंट ऑफ डॉलर्स की इनकम आ रही है, ठीक है, ये जाएंगे बच्चों के डे केयर में, ये जाएंगे गाड़ी के लोन पे, ये इंश्योरेंस, ये इधर ये उधर, और इतने पैसे बनते हैं मॉर्गेज के, भाई ये उधर चले जाएंगे, ठीक है। अब वेरिएबल में क्या हो गया है, बिकॉज ड्यूरिंग कोविड टाइम के बाद जैसे रेट ऊपर जाने लग गए तो बहुत सारे लोगों के बजट आउट हो गए, सही कह रहे हैं, ठीक है। अब जो लोग नए लेना घर चाह रहे हैं वो इन लोगों से भी बातें करते हैं कि क्या हुआ, अब वो अपनी सैड स्टोरी सुनाते हैं कि यार हमारी तो मॉर्गेज इतनी बढ़ा दी है, इतना सब कुछ हो गया, तो वो सिचुएशन डिफरेंट थी, राइट। इस वक्त कोई मुझसे पूछे, अगर इस वक्त घर ले रहा हूँ तो मैं इस वक्त वेरिएबल रेट लूँगा, सही, एंड मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ, बिकॉज ये रेट्स जो सुनने में आ रही हैं बातें कि जी रेट जितनी तेज़ी से नीचे जा रहे हैं ना, बैंक ऑफ कनाडा अब सुनने में ये आ रहा है कि अगले हफ्ते वो मेरे ख्याल से 0.75 से गिरा दें रेट, ठीक है, क्योंकि हम तो फॉलो करते हैं यूएस को, ठीक है, उन्होंने 0.5 गिराया है, सही, तो हम कैसे पीछे रह सकते हैं, सही, राइट, हमारे you never know, हम कैसे पीछे रह सकते हैं, things can happen, बिल्कुल, हम 0.75 कर दें, राइट, तो
अब वही बात है कि अभी तक कुछ पता नहीं है, अगले हफ्ते तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो वेरिएबल रेट में ये होता है कि आपका ना माइंड खुला रहता है, बिकॉज अगर रेट नीचे जाता रहेगा आपकी पेमेंट ज़्यादातर प्रिंसिपल पे जाएगी, और एज ए ह्यूमन बीइंग जब आप ज़्यादा पे कर रहे होते हैं ना तो कम करना मसला नहीं है, बढ़ाना मसला हो जाता है, बढ़ाने में मसला। एवरीबॉडी हैज अ फिक्स बजट, बिल्कुल, कि उसमें बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि अभी यही तो हुआ है लोगों के साथ, जो हुआ लास्ट पास्ट 2 इयर्स के अंदर अगर आप देखें कि लोगों ने अपनी ज़्यादा से ज़्यादा पाँव फैलाए हुए थे, ठीक है ना, और उसके बाद हुआ ये कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हुए, नाउ दे आर लाइक अब क्या करें, बिल्कुल, ठीक है ना। इफ दे वुड हैव टेकन डिसीजन एट दैट टाइम, यू नो, लाइक कि उस वक्त फिक्स करवा लेते, तो उनके लिए, तो जिन्होंने उस वक्त फिक्स करवाया उनके लिए तो कोई मसला ही नहीं था, बिल्कुल, ठीक है ना। बट जिन्होंने फिक्स नहीं करवाया, दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग, बिल्कुल, ठीक है ना, उनके तो वेरिएबल रेट के हिसाब से ऊपर चल रहा है। लेकिन नाउ दिस इज द टाइम जबकि वेरिएबल रेट नीचे आ रहा है, इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है, तो अब लोग अगर कहते हैं, बोलते हैं कि यार 5 साल का फिक्स कर लें, यू नेवर नो, हो सकता है यू माइट बी सेविंग सम मनी इफ यू कैन कंसीडर लाइक अ वेरिएबल रेट, यू नो। तो डेफिनेटली इसके अंदर बेहतर यही है कि जो भी, अगर आप घर बाय करना चाहते हो और या रिफाइनेंस करवाना चाहते हो, कुछ भी मॉर्गेज से रिलेटेड एक्टिविटी कर रहे हो आप, तो बेहतर यही है कि अपने किसी प्रोफेशनल बंदे से, स्पेशलिस्ट से जो है, स्पेशलिस्ट जो मॉर्गेज एजेंट्स हैं या एडवाइजर्स हैं, उनसे आप रब्ता करो, और रब्ता करने के बाद उनके साथ बैठ के थोड़ा सा मैथ करो, बिल्कुल प्लान करो कि आप क्या, आपका ये आपकी इनकम है, आपकी ये एक्सपेंसेस हैं, ये लाइबिलिटीज हैं, और उसके हिसाब से आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो जो आपके लाइक सिनेरियो के अंदर फिट बैठता है, टेक अ डिसीजन अकॉर्डिंगली। देन अब वेरिएबल और फिक्स रेट के ऊपर तो बात हो गई है हमारी, और अब इसके बाद हमारे पास एक और बड़ा हॉट टॉपिक चला हुआ है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने रिसेंटली अनाउंस किया है। 2-3 चीज़ों के साथ आए वो। लेट्स डिस्कस द फर्स्ट वन फर्स्ट, which is 30 years amortization. I think it will be helpful for first time home buyers definitely, and if they stick to their budget, ठीक है, क्योंकि अभी उन्होंने इसके, जहाँ उन्होंने amortization पीरियड को बढ़ाया है 25 ईयर्स से लेके 30 ईयर्स तक किया है, उसके साथ उन्होंने एक डिसीजन और लिया है कि इंश्योर्ड मॉर्गेज, ठीक है जी, इंश्योर्ड मॉर्गेज जो है उन्होंने उसका कैप 1 मिलियन था, 1 मिलियन से बढ़ाकर 1.5 मिलियन तक कर दिया है। अच्छा, 1.5 मिलियन तक कर तो दिया है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इनकम तो वहीं की वहीं है लोगों की, ठीक है ना। जब इनकम लोगों की नहीं बढ़ी है, तो फिर उस कैप से वो कैसे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं, कैसे उनके लिए वो बेनिफिशियल हो सकता है। अच्छा देखिए दानिश भाई, इसमें ना डिफरेंट सिचुएशन है, राइट। अब जैसे बहुत दफ़ा मैंने नोटिस किया है कि स्पेशली जब लोग आते हैं यहाँ पे, यू नो, बहुत सारे प्रोफेशनल्स आते हैं और उनकी अच्छी जॉब्स लग जाती हैं शुरू में, राइट, और उनके पास बहुत लिमिटेड डाउन पेमेंट होती है, तो वो उनकी इनकम जो है वो क्वालिफाई कर सकती है ओवर $1 मिलियन परचेज प्राइस, बट बिकॉज उनके पास लिमिटेड एक्सेस होता है सेविंग्स का उस टाइम पे, तो वो जो है ना ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है। और अभी जो गवर्नमेंट ने रूल्स अनाउंस किए हैं वो अभी इम्प्लीमेंट दिसंबर से होंगे, जैसे 1.5 मिलियन तक की प्रॉपर्टी जो है, अभी जो उन्होंने क्या किया, अभी उन्होंने ये किया कि 30 ईयर एमोर्टाइजेशन दी है फॉर फर्स्ट टाइम होम बायर, स्पेशली जो बिल्डर परचेज की है, ठीक है। अच्छा, इसमें भी एक जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ लग रही है, वो ये लग रही है कि एज अ फर्स्ट टाइम होम बायर जब आप 10% डाउन पेमेंट के साथ, या यू नो मिनिमम डाउन पेमेंट के साथ जब आप जा रहे हैं, तो जैसे मैंने कहा कि जब शुरू में आते हैं तो आप इतना सारा पैसा साथ नहीं लाते, राइट। अब आपने लेट्स से बिल्डर के साथ कोई परचेज करी, अभी आपको सिर्फ 10% देना है, राइट। अब शुरू में बिल्डर आपसे अप्रूवल मांगते हैं कि जी ये हमें अप्रूवल दो। अब आपने कोई 1.1-1.2 मिलियन की प्रॉपर्टी परचेज करी, आपकी इनकम क्वालिफाई करी, आपने कर दिया, मे बी बाद में आप उसको एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग मे बी आप 20 डाउन कर दें बाय दैट टाइम, राइट। तो ये एक मोटिवेशन है फॉर द बायर्स, राइट, कि आप जाएं और यू नो आप परचेज करें, ताकि यू नो एक एक्टिविटी जो इस वक्त बिकॉज ऑफ यू नो जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़े थे उसके बाद से मार्केट के अंदर एक बहुत सी स्लो डाउन आ गया था, बिल्कुल सही, राइट, स्पेशली इन द रीसेल मार्केट, एंड बिकॉज ऑफ दैट हम ये देख रहे हैं कि यू नो कि इस वक्त लिस्टिंग जो है वो ऑल टाइम हाई है, राइट। और आप किसी भी एरिया में देख लें, हर रीजन के अंदर इस वक्त आपको अगर आपके पास यू नो इस वक्त कैपेसिटी है घर बाय करने की, तो यू मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्कोरिंग गुड डील्स एट द मोमेंट, राइट। एंड स्पेशली अगर आपको कोई डील चाहिए तो यू नो आई विल रेकमेंड दानिश भाई के साथ यू नो आप कांटेक्ट करें, एंड यू नो ही विल डेफिनेटली फाइंड यू समथिंग यू नो way better than you know what was offering
in last couple of years, because right now दानिश भाई की एक्सपर्टीज है ये कि वो जाते हैं और बड़ा ज़बरदस्त निगोशिएट करते हैं. थैंक यू सो मच. नहीं माशाल्लाह मैंने देखा नोटिस किया कि आप जिस तरीके से डील कर रहे होते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. और यही हमारी खासियत है कि जब आप प्रोफेशनल लोगों के साथ डील कर रहे होते हैं तो वी ऑलवेज गाइड यू इन द राइट पाथ. राइट, हम आपको अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें बता रहे होते हैं कि कि व्हाट विच इज़ गोना बी बेनिफिशियल फॉर यू. अच्छा, अब होता है क्या दानिश भाई कि ये जो एमोटाइजेशन की वजह से जो ये चीज़ें हुई हैं, बहुत सारे लोग इसमें क्या कर रहे होते हैं अपने मंथली बजट के अंदर वो कहते हैं कि यार बेसमेंट रेंटल हो. राइट, अब वो बेसमेंट की इनकम को भी अपने बजट में इंक्लूड कर रहे होते हैं. जैसे आज मेरी एक साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि यार मैं बेसमेंट से मुझे $1,000-2,000 आ जाएंगे तो ये मेरे लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा. तो मैंने कहा ठीक है, आप ये प्रॉपर्टी ले रहे हैं और आप इसको बजट में रख रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास 6 महीने के पैसे नहीं है उसको सपोर्ट करने के लिए तो नहीं जाइएगा. तो उन्होंने बोला ये क्या बात कर रहे हैं. मैंने बोला भाई मैं आपसे वो बात कर रहा हूँ कि कल को अल्लाह ना करे कोई चीज़ ऐसी होती है, कोई ऐसी बात हो जिसमें आपके पास जो टेनेंट है वो आपको ना पे कर सके, कोई एनी चीज एनीथिंग कैन हैपन. राइट, और दूसरा टेनेंट भी आपको राइट अवे नहीं मिलता है. इट टेक्स टाइम सम टाइम कि आपने लिस्ट कर दिया है और लाइक यू आर वेटिंग फॉर द टेनेंट, तो 2-3 महीने का गैप जो है वो भी तो आपने कवर करना. एग्जैक्टली. तो बस वही सारी चीज़ें कि आप ये वाली जो गवर्नमेंट की तरफ से पॉजिटिव चीज़ें जो आ रही हैं, इट्स गोना हेल्प टू इंक्रीज द ट्रांजैक्शंस. और मार्केट चेंज वहीं से आता है. जैसे इस वक्त सारे लोग यही बात कर रहे हैं कि जी इस वक्त जो है ना वो बायर्स मार्केट है. ठीक है, अब जो सेलर्स हैं वो वेट कर रहे हैं कि जी ये ओवरनाइट टर्न हो जाएगी इनटू अ सेलर्स मार्केट. बहुत मुश्किल है, बिकॉज अभी जो ये है बायर्स मार्केट, फिर ये बीच में न्यूट्रल होगी. ट्रेंड है ना, एक स्टेप है. अच्छा, इसके अंदर मैं जो एक चीज़ और देखता हूँ, क्योंकि अगर आप देखें लास्ट फ्यू मंथ्स का रिकॉर्ड उठा के देखें और इन्वेंटरी की अगर बात करें तो कितने ऐसे हाउसेस हैं जो मार्केट में आए, सस्पेंड हुए, टर्मिनेट हुए. ठीक है, और दोज पीपल आर स्टिल वेटिंग फॉर द बेटर टाइम टू लिस्ट द प्रॉपर्टी. ठीक है ना. तो अगर मैं मेरा अपना ओपिनियन है लाइक तो उसके अंदर मैं जो देखता हूँ उसके अंदर कि when they're gonna reduce the drastic rate cut, like interest rate को दोबारा से कट करेंगे, let's say कि 0.50 करते हैं इस दफ़ा बेसिस पॉइंट और या 0.75 करते हैं, तो उसके अंदर जो लोग पहले से बैठे हुए हैं इंतजार में वो भी आ सकते हैं जी. ठीक है, और जो ऑलरेडी मार्केट में वो भी हैं. बिल्कुल. ठीक है, और ठीक है बायर ऑन द साइड लाइन बैठे हुए हैं, लेकिन बायर स्टिल नोज कि क्या कहते हैं मार्केट इज स्टिल अ बायर मार्केट. ठीक है ना. तो अगर उसके अंदर मार्केट में और हाउसेज आ जाते हैं सेल होने के लिए, तो आई थिंक आई डोंट सी कि मार्केट गोना गो हायर साइड. इट माइट गोना गो डाउन, इट माइट लाइक गो डाउनवर्ड एज वेल, बट थिंग्स कैन हैपन. इट्स अ रियल एस्टेट. ठीक है, यू नेवर नो, कल एक और न्यूज़ आ जाती है कोई, तो इट्स पंप द मार्केट एंड लाइक सेलर स्टार्ट सेलिंग हाउसेज फॉर द हायर प्राइसेस एज वेल. सो एनीथिंग कैन हैपन एंड डेफिनेटली इसमें जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स को एडवांटेज मिला है, लेकिन वो क्योंकि प्री कंस्ट्रक्शन साइड पे ज़्यादा है एमोटाइजेशन पीरियड का, तो डेफिनेटली उनके लिए एक ऑप्शन है. मगर मैं जो देख रहा हूँ अभी प्री कंस्ट्रक्शन की प्राइसेस भी कुछ कम नहीं है. ठीक है ना, दे आर स्टिल ऑन द हायर साइड. ठीक है ना, तो डेफिनेटली हर जगह से फंसे हुए हैं लोग और बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं. हर कोई स्ट्रगल कर रहा है, हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं, वो लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं. अब जैसे प्री कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, मैं कहता चलूँ कि जैसे हमारा बैंक है, वी आर वेरी गुड विद प्री कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स. हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आजकल बहुत सारे लोगों को अप्रेजल्स के इशू आ रहे हैं, तो हमारे पास कुछ बिल्डर्स हैं जो कि कुछ प्रोजेक्ट्स हैं विच वी आर जिनको हमने ब्लैंकेट अप्रेजल किया हुआ है. राइट, उसके अंदर भी कुछ कंडीशंस हैं. समटाइम्स वो ब्लैंकेट it's project to project and model to model different होता है, differ करता है, but we are still giving out in the market at the moment best appraisals especially for the builder purchases. क्योंकि बहुत सारे ऐसे clients थे जो डिफरेंट बैंक्स में गए और वहाँ पे उनके अप्रेजल्स जो हैं वो 100,000 150,000 कम आए, वर्सेस जब वो हमारे पास आए तो हमारे पास उनको बिकॉज वी हैव दैट प्रोजेक्ट और वो मॉडल हमारे पास ब्लैंकेट में फुली प्राइस पे था, तो हमने उनको फुल प्राइस दी उनको. ठीक है. अच्छा, जहाँ आप बात कर रहे हो प्री कंस्ट्रक्शन में ब्लैंकेट अप्रेजल वगैरह की बात कर रहे हो आप,
डेफिनेटली फर्स्ट टाइम होम बायर की भी बात कर रहे हैं, अमोर्टाइजेशन पीरियड की भी बात की हमने, तो उसके अंदर एक चीज़ और है कि प्री अप्रूवल रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, तो उसमें आप कैसे हेल्प कर सकते हो? उसमें आप थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए कि किस तरह से आप उनको हेल्प आउट कर सकते हो, हाउ दे कैन रीच यू एंड व्हाट डॉक्यूमेंट्स दे नीड टू प्रोवाइड फॉर प्री अप्रूवल। बिल्कुल, या तो देखिए, प्री अप्रूवल इज जस्ट लाइक एन अप्रूवल, ठीक है। प्री अप्रूवल में बेसिकली क्या होता है कि हम वही चीज़ें जो अप्रूवल के लिए चाहिए, सेम वही चीज़ें हमें प्री अप्रूवल के लिए भी चाहिए। प्री अप्रूवल में सिर्फ 2 चीज़ें मिसिंग होती हैं। एक, हमारे पास MLS लिस्टिंग नहीं होती बिकॉज हमें घर का नहीं पता होता, और एक, हमारा परचेस सेल एग्रीमेंट नहीं होता। बाकी वही सारी चीज़ें जो आपकी इनकम क्या है, आपका क्रेडिट पुल होता है, डाउन पेमेंट कहाँ से आएगी, उन सारी सबकी वेरिफिकेशन हमें करनी है। अच्छा, क्रेडिट पुल होने की बात करी आपने, तो उसके ऊपर एक बताइए मुझे कि क्रेडिट पुल जो करते हैं तो डज इट इफेक्ट टू द पॉइंट्स, क्रेडिट पॉइंट्स जो हैं वो रिड्यूस होते हैं या नहीं होते? क्योंकि हर कोई पहले जैसे कि हमारे पास आते हैं लोग, हम बोलते हैं उनको कि यार प्री अप्रूवल करवा लो, ठीक है ना, तो उसके अंदर जब आप क्रेडिट पुल कर रहे हो तो उसके अंदर क्या इफेक्ट करता है पॉइंट्स वगैरह के ऊपर? अच्छा देखिए, क्रेडिट का क्या होता है कि, और करता है तो कितना करता है, लाइक क्योंकि कुछ लोगों को होता है जहन में कि यार बहुत ज़्यादा पॉइंट्स रिड्यूस हो जाएंगे हमारे, और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इसलिए वो हेजिटेंट होते हैं टू रीच आउट टू द मॉर्गेज एजेंट और द रियल एस्टेट एजेंट, तो उसमें थोड़ा सा आप क्लियर करें इस चीज़ को। देखिए, जब आप कहीं पे भी जाते हैं कोई भी चीज़ लेने के लिए, स्पेशली व्हेन यू आस्किंग फॉर क्रेडिट, तो बैंक क्रेडिट चेक ज़रूर करता है। और क्रेडिट चेक के अंदर जहाँ तक पॉइंट्स की बात है, व्हेनेवर यू डू अ क्रेडिट चेक, वो तकरीबन 5 से 10 पॉइंट्स आपके गिरते हैं, ठीक है, क्रेडिट चेक के ऊपर। बट आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल द अदर डे, तो उसमें ये था कि अगेन आई कुड बी रॉन्ग यहाँ पे, बट मैंने पढ़ा था कि अगर आप एक डिफाइंड टाइमलाइन के अंदर क्रेडिट चेक कर रहे हैं, तो वो अब Equifax एंड TransUnion जो है, दे आर नाउ वो उसको they are aware कि आप तो वो जो ना वो अफेक्ट नहीं कर रहा, सेम स्कोर ही रहता है। बट अगेन आई कुड बी रॉन्ग हियर, बट जैसा मैंने कहा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 पॉइंट इफेक्ट करता है, और वो आप 2 से 3 महीने में अगर आप अपना क्रेडिट सही से यूटिलाइज कर रहे हैं तो वो आप वापस से रीगेन कर सकते हैं। इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड कि जी वो नीचे चला गया वापस ऊपर नहीं जाएगा, बट आपको उसके अंदर एक एक वो चाहिए कि एक अगर आप सही से अपना क्रेडिट यूज़ कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन जो है वो बहुत अफेक्ट करती है। बहुत सारे लोग आते हैं और कहते हैं जी हम तो पेमेंट टाइम पे कर रहे हैं लेकिन हमारा स्कोर नीचे स्कोर नहीं बढ़ रहा। अब वो उसके अंदर वो क्रेडिट के अंदर ना बहुत टेक्निकल चीज़ें भी हैं। फॉर एग्जांपल, आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा 2 क्रेडिट कार्ड ज़रूरी हैं कोई भी क्रेडिट प्रोडक्ट के लिए, राइट। अब वो 2 क्रेडिट कार्ड की वो मिथ क्या है, वो ये बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं कि जी अगर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है, लेट्स से वो $1000 की लिमिट है, ठीक है, और आप $900 इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी स्टेटमेंट $900 की जनरेट होती है और आप ड्यू डेट से पहले $900 पे कर रहे हैं, सही, ठीक है, आपकी नज़र में आप बेहतरीन काम कर रहे हैं, सही। लेकिन जो वो क्रेडिट रिपोर्ट के ऊपर जो वो नोट हो रहा है ना, वो बेसिकली क्या हो रहा है कि इस बंदे की लिमिट $1000 की है और ये $900 यूज़ कर रहा है, यानी कि 90% ये यूज़ कर रहा है अपने क्रेडिट को, तो वो आपको नेगेटिव इफेक्ट करता है वहाँ पे। सही। अगर आपके पास 1 से 2 या 3 क्रेडिट फैसिलिटीज़ होंगी, एक के ऊपर $1000 की लिमिट है, एक पे 3000 की, एक पे 4000 की या 10000 की, तो वही वो $900 पॉइंट्स में अफेक्ट कर रहा होगा, विच इज़ गोना हेल्प यू टू इंक्रीज योर स्कोर, बिकॉज वो क्रेडिट रिपोर्ट पे ये आएगा कि देखो ये इसके पास इतनी एक्सेस है, भाई सिर्फ इतना सही यूज़ कर रहा है। सही। ओके ज़ैन, तो हमने बात करी काफ़ी चीज़ों के बारे में आज, और बड़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की है हमें और हमारे व्यूवर्स को। एंड लास्ट चीज़ जो कि मैं आपसे जानना चाहूँगा, डेफिनेटली हमारे व्यूवर्स भी जानना चाहेंगे, ये जो भी गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने कैप हटाया है 1 मिलियन से 1.5 मिलियन का इंश्योर्ड मॉर्गेज का, तो ये काफ़ी लोगों को ये नहीं पता कि इंश्योर्ड मॉर्गेज क्या है, ठीक है, और पीपल थिंक कि इंश्योर्ड मॉर्गेज जो प्रोवाइड करती है वो एक ही कंपनी है, वो CMHC है, और CMHC ही जो है वो सबको डील करती है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालें, उसको बताइए कि लोग थोड़ा सा हमारा जो परसेप्शन है वो क्लियर करें वहाँ पे। बिल्कुल। तो दानिश भाई, बेसिकली होता क्या है कि जब आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं और जब आप डाउन पेमेंट
20% से कम की करते हैं तो ये यहाँ का एक रूल है कि आपको आपकी मॉर्गेज जो है वो इंश्योर्ड होनी चाहिए। सही है। ठीक है, अब वो जब इंश्योर्ड होती है तो उसमें होता क्या है कि अब जैसे आपको पता है इंश्योरेंस है तो एक प्रीमियम देना पड़ता है आपको। तो वो जो प्रीमियम है बेसिकली उसके उन्होंने स्लैब्स बनाए हुए हैं। ठीक है। और वो स्लैब्स बेसिकली ये है कि डिपेंडिंग ऑन द रिस्क, तो वो रिस्क कैसे डिटरमिन करते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डाउन पेमेंट परसेंटेज जो आप कर रहे हैं। ठीक है। जैसे 5% के ऊपर अगर आप डाउन कर रहे हैं तो आपको 4% का प्रीमियम देना पड़ेगा। 10% डाउन करते हैं तो 3.1% देना पड़ेगा। तो ऐसी अगर आप 15% करते हैं और फिर जैसे जैसे आप करते हैं तो वो उस हिसाब से प्रीमियम चार्ज करते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे अब आपने सवाल ये किया कि वो जो कंपनीज जो है वो बेसिकली दे आर 3 कंपनीज। एक तो मशहूर ज़माना CMHC, ठीक है, एवरीबॉडी नोस अबाउट। बिल्कुल। एक है सेगन, ओके, और एक है CGI। हाँ जी, ओके। तो ये 3 कंपनी है और ये तीनों जो है वो इंश्योर करती हैं मॉर्गेजेस को जो यहाँ पे अलाउड है, जिनके साथ आप इंश्योर हो सकती है और इससे मॉर्गेज इंश्योर हो रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली होता है कि अगर खुदा ना खास्ता अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं, कुछ होता है, तो वो कंपनी जो है वो उस लेंडर को, उस बैंक को, उस कंपनी को पे कर देते हैं कि जी आप ठीक है, ये आप पैसे लें और मुकम्मल करते हैं। ठीक है जी, सही सही। थैंक यू सो मच जैन, आपने इतना टाइम निकाला। इट वॉज वेरी ऑनर फॉर मी टू हैविंग यू इन आवर ऑफिस एंड हैविंग अ चैट अबाउट mortgage and like definitely we will plan some other session, other podcasts as well in future। and क्योंकि mortgage सिर्फ यहाँ पे आके ख़त्म नहीं हो जाता है कि आपने प्री अप्रूवल लेना है या आपने क्या कहते हैं एमोटाइजेशन पीरियड बढ़ा दिया या आपका कैप बढ़ गया। ठीक है, ये तो एक कॉमन टॉपिक्स हैं जो कि आजकल बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी मॉर्गेज में बहुत कुछ है। तो इंशाल्लाह वी विल हैव अनदर सेशन एंड वी विल डिस्कस मोर अबाउट द मॉर्गेज एंड वी विल प्रोवाइड मोर वैल्यूबल इंफॉर्मेशन टू आवर व्यूअर्स एंड इंशाल्लाह थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। जाने से पहले आपको बताता चलूँ कि जैन बहुत ही बहुत अरसे से हमारे कम्युनिटी के अंदर काफ़ी लोगों को हेल्प आउट कर रहे हैं रिगार्डिंग द मॉर्गेज, और मैं चाहूँगा जैन आप एक दफ़ा अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दें। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और जैसा कि दानिश भाई ने कहा कि इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू कॉल मी एट 647-867-5017, नॉट जस्ट फॉर अप्रूवल्स बट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग योर एग्जिस्टिंग मॉर्गेजेस एज वेल, आपको कोई भी सवाल हो किसी भी किस्म का, फील फ्री टू गिव मी अ कॉल, बिकॉज सिर्फ सेल ही सब चीज़ नहीं होती, सर्विस भी एक चीज़ होती है। और आई ऑलवेज अ फर्म बिलीवर के आप हमेशा हेल्प करें और आपको एक रिटर्न जरूर आता है, राइट? तो बिल्कुल आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ हो, गिव मी अ कॉल, आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प। ओके, थैंक यू सो मच। तो आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा नाज़रीन, इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट पॉडकास्ट में, और आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हैव some good professionals over here and talking about the different topics। and जैसा कि आज हमारा जैन से बातचीत रही, इस तरह दूसरे लोगों से भी इस तरह बात करेंगे। और अगर आप भी किसी प्रोफेशन से वाबस्ता हैं और आप वीडियो करना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं उस प्रोफेशन के बारे में, यू कैन रीच आउट टू मी एज वेल, 647-336-7705। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।